हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी हमारा टाइप 3 चालू हो गया है। इसके पहले हमने 2 टाइप के पूरे पूरे वीडियो बना दिए हैं, उसमें पूरे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब देखिए 5-5 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो टाइप 3 का हमारा पहला पार्ट है ये। तो इसके चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखें क्या है। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये है तथा 238 रुपये है। तद अनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें ऐसा बोल रहा है कि मान लो कोई प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल से 1 साल में इतना बन रहा है और उसके अगले वर्ष में इतना बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, ब्याज जोड़ने के बाद क्या है, अमाउंट है। तो सीधे सीधे हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फॉर्मूले में पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A इज इक्वल टू पी, यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर होती है कितनी, टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो अमाउंट कितना दिया हुआ 238.50, तो लिख लो इसको 238.50। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 225 रुपये के। और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर, हमको निकालना है तो आर को आर रहने देते हैं। और देखो टी की जगह में ना हम रखेंगे 1, क्योंकि क्रमिक बोला है ना, तो एक ही साल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना। तो एक ही साल में इतना बन रहा है, तो साल कितने हो जाएंगे, समय हो जाएगा 1 वर्ष। अब यहाँ से 225 को इसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 238, यहाँ पर आ गया 50। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के नीचे इसके 225 के नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225 और बगल में लगा दिया हमने 2 जीरो। ठीक है, तो ये 1 जीरो से तो 1 जीरो इसको सीधे सीधे काट सकते हैं, और अपॉन ये इक्वल टू में आ जाएगा क्या, 1 प्लस आर अपॉन पे 100। ठीक है, अब देखो इसको हमको काटना है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, अच्छे से काटते बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2385 डिवाइड में आ जाएगा 2250। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस आर अपॉन पे 100 के। अब इसको अगर हम काटें तो देखो 5 से काटते हैं, 5 4 का कितना होता है 20, बचा कितना 3 बचा, तो 38, तो 35, 5 7 जा। ठीक है, 35 हो गया, फिर 7 जा 35, 5 से काटा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 5 और 0। ठीक है, अब देखो किससे काट सकते हैं अपन सीधे 9 से काट देते हैं, तो 9 5 ज़ा 50। ठीक है, 9 5 ज़ा 45 और बगल में 0। अब इधर भी आ जाएगा कितना, 9 5 ज़ा 45, यहाँ पर बचा कितना 2, तो 9 3 ज़ा 27, है ना। बराबर किसके आ गया, 1 प्लस आर बाई 100 के। तो यहाँ से बोलेंगे अपन 53 बटे में 50 किसके बराबर आ गया है, 1 प्लस आर अपॉन पे 100। इस 1 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 53 अपॉन पे 50 माइनस 1 बराबर किसके आ जाएगा, आर अपॉन पे 100 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 ऊपर जाएगा, 53 में से 50 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 3 बटे में 50। इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर किसके आ जाएगा, आर के। तो 50 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू पता चल गई कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 6%। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि वार्षिक दर कितनी होगी, तो वार्षिक दर कितनी आ गई, 6%। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपये मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376.20 का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये क्या बोला हुआ है कि 3 वर्ष में हमको कितनी ब्याज मिल रही है, साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये मिल रही है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज तो हर साल एक ही बराबर मिलती है। तो अगर हमने बोल दिया कि 540 रुपये मिल रही है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में मिल रही है 540, तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी, 540 बटे 3। तो इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपये। तो यानी 1 साल 180 मिली, मतलब पहले साल मिली 180, ऐसे करके दूसरे साल भी कितनी मिली होगी, 180 मिली होगी, तीसरे साल भी कितनी मिली होगी, 180 मिली होगी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला हुआ है, 376 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं अपन ऐसे, ऊपर क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा, और उस प्रिंसिपल में हमको प्रिंसिपल की ब्याज मिली है, यानी मूलधन की ब्याज मिली है कितने, यहाँ कोई भी परसेंटेज रहा होगा, R% से मिली है, कितने वर्ष में इतनी ब्याज मिली है। ठीक है, और अगर यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में चली जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज में चली जाती है, तो हमको क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है ना। तो अगर हम 2 वर्ष का निकालें
तो 2 वर्ष का अगर हमने निकाला तो देखो 2 वर्ष में हमको 180 और 180 तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको इसका भी और ब्याज मिल जाएगा। तो 180 और 180 को जो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 360 रुपये आ जाता है। लेकिन हमको ब्याज कितनी मिल रही है, 376.20 मिल रही है। तो अगर हम एक्स्ट्रा ब्याज देखें तो एक्स्ट्रा ब्याज हमको कितनी मिल गई है, इससे हम इसको घटा लेते हैं। तो इससे घटाएंगे अगर तो एक्स्ट्रा ब्याज मिली है कितनी, 2 जीरो, यहाँ पर आएगा 6 और 1, तो कितनी मिली है 16.2। ये एक्स्ट्रा ब्याज मिली है। अब ये एक्स्ट्रा ब्याज हमको क्यों मिली है, क्योंकि इस ब्याज पे भी हमको ब्याज मिला है। ये वही कहलाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती है। तो यहाँ से अगर हमको रेट परसेंट निकालना है तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि 16.2 को 180 का कितना परसेंट है, वही हो जाएगा रेट परसेंटेज के बराबर। तो रेट परसेंटेज अगर निकालना है तो बता दो 16.2 है ना। हमको जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे निकाल रहे होते हैं उसको नीचे रखते हैं, और गुणा करते हैं 100 का, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना होता है। बस यहाँ से मान लो अगर एक पॉइंट हटाएं तो ये जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से सीधे सीधे 2 जीरो काट दिए बस। अब 18 से इसको काटना है, तो इसको काटें किससे, 9 से काटते हैं। 9 2 ज़ा 18, यहाँ से आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा कितना 7 बच गया, तो 9 8 ज़ा 72, और फिर इसको 2 से काट दिया तो आ गया कितना आंसर 9। तो रेट परसेंटेज की जो वैल्यू आ गई, ब्याज की दर आ गई, वो कितनी आ जाएगी 9%। अब देखो हमको क्या बताना है, राशि ज्ञात करना है, यानी क्या मूलधन ज्ञात करना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो कोई भी हमारा मूलधन रहा होगा उसमें हमको 9% की ब्याज मिली। अब तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, 9% की ब्याज मिली है, और वो कितनी मिली है, 180 रुपये मिली है ना। तो 9% अगर 180 रुपये के बराबर है तो 100% जितना भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट, 9% किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो हमको बता दो पूरा 100% किसके बराबर होगा। तो यहाँ से परसेंटेज का अगर साइन अलग करते हैं तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना आएगा, 9/100 बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 180 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इसके नीचे चला जाएगा, तो 180/9 गुणा आ जाएगा किसका, 100 का। तो 9 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो 2 और 3 जीरो, यानी कितना प्रिंसिपल आ गया हमारा 2000 रुपये। तो 2000 हमारा आंसर होगा। राशि क्या आ जाएगी, यानी मूलधन कितना आ गया, 2000 रुपये, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि क्रम अनुसार 24200 और 26620 है ना, क्या बोल रहा है, 24,200 और 26,620 रुपये है। तो ब्याज दर कितनी है। ठीक है, तो इसमें भी सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ये है दूसरे वर्ष, जैसे हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल से 2 वर्ष के बाद जो मनी बना है, कितना रुपये बना है, 24200 बना है, और इसके भी 1 वर्ष बाद, अगर प्रिंसिपल से लेंगे तो 3 वर्ष के बाद जो पैसे बने हैं वो बने हैं 26,620। तो इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है, अमाउंट है। अगर हम इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। यानी अगर इसको मूलधन मानते हैं तो ये क्या बनेगा, मिश्रधन बन जाएगा। तो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला लगा दो कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल नहीं अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यहाँ पर आएगा 1 + R/100 की पावर कितनी होती है, T। अब यहाँ पर अमाउंट की जगह रख देंगे अपन कितना, 26,620 रुपये। अब ये प्रिंसिपल इसके नीचे ले जाते हैं ना, तो नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 24200 बराबर हो जाएगा किसके, 1 + R/100। और ये देखो इसके बीच में अंतर कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ही है ना। ये 2 वर्ष में पैसा बन रहा है और ये वाला वर्ष 3 वर्ष में बन रहा है, तो इसके बीच का अंतर 1 वर्ष का है। तो आंसर यहाँ पर कितनी आएगी, पावर 1 वर्ष आ जाएगी। बस अब इसको काटेंगे अपन तो सीधे सीधे हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, देखो 0 से तो 0 चला जाएगा। हम मान लो अपन 2 से काटते हैं, 2 to 2 1 2 1 आ जाएगा, और बगल में आ गया कितना, 0। इसको भी 2 से काटा तो 1 3 3 1। ठीक है, अब और किससे काट सकते हैं अपन,
ठीक है, ये आ गया है कितना, अभी ये 11 से कट जाएगा सीधे सीधे, है ना। तो 11 से 11 बार में चला जाता है, देखो 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11 और 0। फिर अगर अपन ने इसको भी 11 से काटा तो 11 एकम 11 बचा 2, तो 11 दूनी होता है 22, ठीक है। तो बचा 1, तो आ गया कितना 121, है ना। अब 121 को भी अगर अपन काटें तो 11 से कितनी बार में चला जाता है, 11 बार में, और ये कटता है कितनी बार में, 1 बार में और 0 बार में। तो जो रेशियो आया वो आया है 11/10 बराबर हो जाएगा 1 + R/100। ये 1 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 11/10 - 1 बराबर हो जाएगा R/100 के। अब ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 1/10, और ये 100 जाएगा इधर तो इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया, R के बराबर। तो R की वैल्यू यहाँ से हम बोल सकते हैं कितनी आ गई है, 10%। हमसे यही पूछा था ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 10%। हमारा पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपये बढ़ जाती है। हाँ, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ जाते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है, यानी CI की बात चल रही है। तो जब हम रेट परसेंट कितनी लेते हैं, 10% लेते हैं, है ना। तो 10% कैसे लिए, पूरे साल भर के लिए ले रहा है। और एक बार जो ब्याज लग रही है यहाँ पर तो ले रहा है, देख लो ये पूरे 12 महीने के लिए ले रहा है, तो एक ही बार ब्याज लगेगी 10% ही। और एक बार बोल रहा है कि जो ब्याज दर है वो हम कैसे ले रहे हैं, 6 महीने में ले रहे हैं। तो 6 महीने में 10% की आधी हो जाएगी, यानी 5% के हिसाब से। और साल भर में कितनी बार लग जाएगी, 2 बार लग जाएगी। तो हमको यही चीज़ बताना है ना। तो इसको मैंने बताया था कि इसको अगर हमको निकालना होगा कि अगर 2 हमारे पास रेट परसेंटेज है और चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है हमको, तो इसके लिए हम सीधे सीधे फॉर्मूला होता है एक x + y + xy / 100 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 कितना आ जाएगा, 5 + 5 + 5 × 5 बटे में आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 और 100 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे तो 10.25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया है, 10% आया है, यहाँ पर 10% है ना, यहाँ पर 10% है। और हमको ये बोला हुआ है कि जब इसको हम 12 महीने के लिए लेते हैं और एक बार जब इसको हम कितने महीने के लिए लेते हैं, 6 महीने में लगाते हैं, तो 80 रुपये हमको ज़्यादा मिलता है। तो कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस ही दे रहा है ये 80 रुपये। तो हम बोल सकते हैं कि 10.25 - 10, ये पूरा का पूरा किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में। ये हमको दिया हुआ है किसके बराबर, 80 के बराबर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 0.25% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो 0.25% अगर 80 के बराबर है, तो अगर मान लो इसका पॉइंट यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। 100 का इससे गुणा कर देंगे तो बोलेंगे 25% की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। 100 का गुणा कर दिया तो 8000 की। अगर 25% की वैल्यू 8000 है, तो अगर मान लो इसको 100% बनाना है, तो मान लो हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 100% बन जाएगा, है ना। तो 100% अगर यहाँ 4 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 4 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 32,000। तो 100% ही हमारा क्या होता है, हमेशा धनराशि यानी मूलधन होता है। तो 32,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, 32,000 रुपये, जो कि हमारा किस में है, सेकंड वाले ऑप्शन में 32,000 रुपये। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 25% की वैल्यू 8,000 है, तो 1% की निकाल लो, 25% इसके नीचे चला जाएगा। तो 8,000 से 25 को भाग दो, ठीक है, फिर गुणा करो किसका, 100 का, तो 100% निकलेगा। तब भी आंसर सेम आएगा, है ना, अपन ने डायरेक्ट कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, तो उसी दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमको सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए कि ये दिया हुआ है साधारण ब्याज, और 2 वर्ष में हमको 16% मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 8% मिलेगा, है ना। क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। 2 वर्ष में 16% मिल रहा है, 2 वर्ष में कितना मिल रहा है, 16%, तो 1 वर्ष में 8% मिलेगा। तो अब 1 वर्ष में मिलने वाली ब्याज को हम क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं,
है ना, रेट परसेंटेज बोलते हैं। तो उसी दर में 2 वर्ष में 25,000 रुपये में हमको कितना मिल जाएगा, तो सीधे सीधे निकाल दो। 25,000 रुपये का 8% का अगर हम फ्रैक्शन बोलते हैं तो 8% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 8/100। तो 4 से काटेंगे तो 2 बार में और 25 बार में, है ना। हमको 2 वर्ष के लिए निकालना है। ये हो जाएगा क्या, पहला वर्ष, ये हो जाएगा दूसरा वर्ष। अगर हमने निकाला 25,000 का 2/25 निकाला, तो देखो 25 से तो 25 कटे 1,000 आ गया। 1,000 को 2 से गुणा किया तो कितनी ब्याज मिल गई, 2,000 रुपये। और यहाँ पर भी मिलेगी 2,000 रुपये। और फिर 2,000 का ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 2,000 का भी निकाल दिया कितना, 2/25 निकाल दिया। तो 25 से अगर 2,000 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 80। 80 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 को 2 से गुणा किया तो आ गया कितना, 160। तो 2,000, 2,000 और 160 इतनी ब्याज मिलेगी। तो 2,000 2,000 कितना हो गया, 4,000 और 4,160 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, इसको 2,000 को और इस 2,000 को और इस 160 को जोड़ दिया। यही क्या होगी, CI होगी। ठीक है, तो 4th वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको लेके। आप हमारे चैनल को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या है हम और तेज़ी से वीडियो फिर बनाएंगे। और अगर आपको इसमें कोई गलती लग रही है तो बताइए उसको कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।